बीजगणित भाग 10 में आज हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ यानी योग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इसमें पहला उदाहरण है t माइनस 4z कोमा 2t प्लस 6tz। इसमें भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं। इन दोनों व्यंजकों का हमने यहाँ पर योग करना है। तो हम कोमा हटा करके बीच में योग का निशान लगा करके रकमों को वैसी की वैसी हम यहाँ पर नीचे व्यंजकों को है वैसा का वैसा देख करके लिखना है। यहाँ पर बड़ी सावधानी रखनी है, इसको याद कर लें। कोमा हटा दो, बीच में प्लस का निशान लगाकर वैसे का वैसे लिख दो। अब इसके बाद में क्या करना है, हमने पढ़ा है समान पद कौन से हैं, टी और 2t ये समान पद हैं। इनको इकट्ठा लिख लेंगे समेत निशान, और माइनस का 4tz और प्लस का 6tz ये भी समान पद हैं। इनको भी हम यहाँ पर है इकट्ठा लिख लेंगे, क्योंकि इसमें भी tz है, इसमें भी tz है, और इसमें t है, इसमें t है। यहाँ पर ये एक है, एक लिखें या ना लिखें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंकों पे ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ बीजीय व्यंजकों पे ध्यान देना है। जो बीज है हमारे वो टी हैं, यहाँ tz और tz है, तो ये हमारे समान पद हो गए। अब यहाँ पर हम गुणनखंड के नियम से इन दोनों में t दिखाई दे रहा है तो t को बाहर लिख लेंगे, छोटा ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पर t बाहर आ गया, एक बच गया। जहाँ पर सारी रकम बाहर आ जाती है या कोई भी बीजीय व्यंजक बीज है वो बाहर आ जाता है या संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ पर एक बचता है, प्लस का प्लस लगा लेंगे और यहाँ पर 2 लिख लेंगे। हम यहाँ पर योग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर योग का निशान लगा लेंगे। इन दोनों में tz दिखाई दे रहा है, tz को बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 6 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये 2 और 1 3 हो गए, 3 पहले लिख देंगे, 3t प्लस है तो प्लस लगा देंगे, tz लिख लेंगे। माइनस का 4 है, प्लस का 6 है, तो यहाँ पर 6 ज़्यादा हैं प्लस के, तो कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, और ये 2 पहले लिख देंगे। तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा 3t प्लस 2tz। इसी तरह से यहाँ पर ये 4 व्यंजक दिए हुए हैं, 7xy 5xy 3xy माइनस का 2xy। ये एक पदी व्यंजक हैं, सब में एक एक पद हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये अलग अलग पद कोमा लगा करके दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, योग है तो योग, यहाँ पर भी योग कोमा हटाते जाएंगे, और यहाँ पर माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस ही लगा देंगे, क्योंकि हम योग कर रहे हैं परंतु यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लगेगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई सब में क्या है वो हमें समान दिखाई दे रहा है, तो वो बाहर लिख लेंगे और ब्रैकेट छोटा शुरू कर लेंगे। तो यहाँ पर बच गया 7, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे 5 प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 2 एक्स वाई का एक्स वाई हम देख करके लिख लेंगे। 7 और 5 12, 12 और 3 15, ये प्लस वाले जुड़ जाएंगे, माइनस के 2 रह जाएंगे। 15 में से जब 2 घटाएंगे यानी प्लस के यहाँ 15 ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 13 ज़्यादा है, तो वो 13 पहले लिख देंगे और 13 एक्स वाई में हमारा फाइनल उत्तर वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें योग करते समय बड़ी सावधानी से व्यंजकों को लिखने का तरीका सीखना है। इसके बाद में अगला व्यंजक है 5 माइनस 7y कोमा 3y माइनस 4x प्लस 2 कोमा 2x माइनस 3y माइनस 3xy माइनस 5। तो इसमें 1 2 3 पद हैं, इसमें 1 2 3 पद हैं, इसमें 1 और ये 1, ये 2 पद हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर वाले तरीके की तरह ही कोमा हटा करके प्लस लगा देंगे, और यहाँ पर भी कोमा हटा करके प्लस लगा देंगे, और उन व्यंजकों को देख करके वैसे का वैसे देख करके सावधानी से समेत निशान लिखना है। यहाँ पर हम गलती नहीं करेंगे, गलती करेंगे तो आगे सवाल के उत्तर में भी भिन्नता आ जाएगी और हमारा उत्तर है वो गलत प्राप्त होगा। अब यहाँ पर समान पद छांटेंगे, इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है। तो 5x माइनस का 4x और ये 2x यहाँ पर इकट्ठा लिख लेंगे। फिर माइनस का 7y ये और प्लस का 3y ये इकट्ठा लिख लेंगे। फिर हमारे पास बचता है माइनस का 3xy, ये प्लस का 2 ये भी लिख लिया, और माइनस का 5। यहाँ पर हमें वो सारे पद लिख लेंगे, कोई भी पद ऊपर बचना नहीं चाहिए। अब इन तीनों में से हम क्या करेंगे, x समान दिखाई दे रहा है हमें, वो x बाहर लिख लेंगे, छोटा ब्रैकेट शुरू कर लेंगे। यहाँ पर 5 माइनस का निशान है तो माइनस लगा करके 4, प्लस है तो प्लस लगा करके 2, ब्रैकेट बंद। इन दोनों में प्लस लिख लेंगे अपने, ताकि गलती नहीं होगी। y दिखाई दे रहा है इन दोनों में, तो y हम बाहर लिख लेंगे, माइनस का 7 और प्लस का 3, ब्रैकेट बंद। ये इसके साथ कोई भी पद नहीं अकेला रहेगा। यहाँ 2 प्लस के हैं, 5 माइनस के हैं, तो माइनस के ज़्यादा हो गए कितने, माइनस का 3 लिखेंगे। यहाँ पर ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्लस के 2 हैं और माइनस के 5 हैं,
तो माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं, 3 ज़्यादा हैं। अब हम क्या करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। x तो 5 और 2 7 हो गए, 7 में से 4 गया, यहाँ 3 बच गए, तो हमारे को यहाँ 3x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ माइनस के 7 हैं और प्लस के 3 हैं, तो माइनस के 4 ज़्यादा हो गए और y से गुणा करेंगे तो माइनस का 4y, और ये वैसी की वैसी ही यहाँ पर माइनस का 3xy और माइनस का 3 हम लिख देंगे और हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम चौथा, कि एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर माइनस 1 कोमा एन स्क्वेयर माइनस 1 माइनस एम स्क्वेयर कोमा 1 माइनस एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर। यहाँ पर भी हमें वही सावधानी रखनी है, इसको देख करके लिख लिया वैसे का वैसे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं की है, कोमा हटा करके प्लस लगा दिया, वैसे का वैसे इसको देख करके लिख लिया, कोमा हटा करके प्लस लगा दिया, और वैसे का वैसे देख करके हमने तीसरे व्यंजक को भी यहाँ पर लिख लिया। अब हम इसमें समान पद हैं, समान पद कौन से हैं, ये एम स्क्वेयर है, यहाँ पर भी एम स्क्वेयर है और यहाँ पर भी एम स्क्वेयर है। तो एम स्क्वेयर ये समेत निशान माइनस एम स्क्वेयर, ये समेत निशान माइनस एम स्क्वेयर यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद में इसका नंबर लगा देंगे हम, माइनस का एन स्क्वेयर यहाँ लिख लिया, प्लस का एन स्क्वेयर यहाँ पर लिख लिया, और ये माइनस का एन स्क्वेयर यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में हमारा ये बचा माइनस एक प्लस एक, तो माइनस एक और प्लस एक। सावधानी से हमने समान पदों को है वो छांट करके लिख लिया, क्योंकि ये तीनों समान पद हैं, ये भी तीनों समान पद हैं, और ये हमारे गणित के अंक गणित के तीनों समान पद हैं, यानी ये केवल अंक है, अंकों को एक तरफ ले लिया। अब इन तीनों के अंदर एम स्क्वेयर हमें दिखाई दे रहा है, तो एम स्क्वेयर हम बाहर लिख लेंगे, छोटा ब्रैकेट शुरू कर लेंगे, तो 1 माइनस एक ब्रैकेट बंद। इसके अंदर हमें एन स्क्वेयर दिखाई दे रहा है, तो एन स्क्वेयर बाहर लिख लेंगे, यहाँ प्लस ही रखेंगे क्योंकि हम योग कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें गलती भी नहीं करेंगे, तो माइनस एक प्लस एक माइनस एक, ये माइनस का एक और माइनस का एक, माइनस के 2 हो गए, प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 और प्लस का 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस का एक यहाँ पर बच जाता है, तो माइनस का एम स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पर भी एक और एक, माइनस का एक है प्लस का एक है, ये खत्म हो गया, तो माइनस का एक बच गया, तो माइनस का एन स्क्वेयर, और यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 ज़्यादा है, वो लिख देंगे और हम अपने उत्तर की प्राप्ति कर लेंगे। इसके बाद में पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं अपने। इसमें पहला व्यंजक है 3x प्लस 11 प्लस 8z, और दूसरा व्यंजक है 5x माइनस 7। तो इसमें भी हमने क्या करना है, वही पहले वाला तरीका अपनाना है। इसको देख करके लिख लो, बिल्कुल नकल की है, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर 3x प्लस 11 प्लस 8z ये लिख लिया, और कोमा हटा करके, यहाँ पर ये ध्यान दे, कोमा हटा करके प्लस लगा दो, बाकी व्यंजक वैसे का वैसे नकल करके लिख दो। यानी जो ये हमें हमारी जोड़ने के दो व्यंजक दिए हुए हैं, इसमें मैंने केवल एक ही काम किया है कि कोमा हटा करके यहाँ पर प्लस का निशान है वो लगा दिया। एक बार आपको ये समझाने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि आप है वो लिखने में गलती नहीं करें, सवाल हमारा गलत न हो। जब अपने को अभ्यास हो जाएगा तब यहाँ पर कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं रहेगी, हम प्लस और माइनस के निशान भी है वो बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर जो समान पद हैं, ये 3x और 5x समेत निशान 3x प्लस 5x, ये प्लस का 5x समेत निशान उठा करके लाया हूँ, और 8z अकेला है वो भी लिख दिया, और अंक है वो प्लस के 11 और माइनस के 7 है, मैंने यहाँ पर अलग से लिख दी, अंकों का खाता अलग से डल गया। अब यहाँ पर सीधा ही हम जोड़ सकते हैं, 3x प्लस के हैं 5x प्लस के हैं, तो ये कितने हो गए 8x, 8z अकेला पड़ा है वो प्लस का 8z आ जाएगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो 11 प्लस के हैं 4, 7 माइनस के हैं, तो यहाँ पर 4 प्लस के हैं वो ज़्यादा है 4, तो 4 यहाँ प्लस के लिख देंगे, या इसमें अपने वही पुराने वाला फार्मूला 11 में से 7 घटा करके भी 4 हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु बीजगणित में हम ये ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा किसके हैं, प्लस के कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। ये फार्मूला अगर हम अपनाएंगे तो हमें माइनस वाले और प्लस वालों में गलती नहीं होगी, क्योंकि कई बार इस तरह की परिस्थिति भी आ जा सकती है, जैसे माइनस का 11 आ गया प्लस का 7 आ गया। अब अपने सोचेंगे कि इसमें क्या करें, घटाव करें जोड़ करें, तो यहाँ कोई आप टेंशन मत लो। यहाँ पर हमें ये तो पता चल जाएगा कि निशान किसके ज़्यादा लगे हुए हैं, माइनस के कितने ज़्यादा हैं, तो 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 11 प्लस का 7 है, तो इसका उत्तर माइनस का 4 आएगा, और जबकि इसका उत्तर है वो क्या आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाले ज़्यादा है। अगर हम 11 में से 7 घटाने का फार्मूला याद रखेंगे तो बीजगणित में हम इस फार्मूले से कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, केवल निशानों पर ही ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस लगा लो, कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है। एक और छठा एग्जाम्पल लेते हैं।
इसके अंदर भी 3 व्यंजक दिए हुए हैं, 2 ही व्यंजक है इसके अंदर, 1 2 3 पद हैं, इसमें भी 1 2 3 पद है, एक कोमा लगी हुई है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि कोमा हटा करके व्यंजक को वैसे का वैसे लिख देना है। अब आप कहोगे कि हम तो जोड़ कर रहे थे, निशान माइनस का कैसे आया? तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसमें जोड़ और घटाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ध्यान रखेंगे अपने। ये लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि कोमा हटा करके आप व्यंजक को वैसे का वैसे लिख दें, प्लस है तो प्लस लगा दें और माइनस है तो माइनस लगा दें। अब इसमें जो समान पद हैं ए स्क्वेयर बी ये और माइनस ए स्क्वेयर बी, ये समान पद हैं, ये इकट्ठे लिख लेंगे अपने। फिर ए बी के साथ में 2ab ये इकट्ठा लिख लेंगे, और फिर ए बी स्क्वेयर ये और 2ab स्क्वेयर ये इकट्ठा लिख लेंगे। तो हमारे सारे पद हैं वो हम नीचे समान पदों में छांट चुके हैं। अब ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर ए बी और ए बी कितने हो जाएंगे, 3ab हो जाएंगे, और ये ए स्क्वेयर बी है और ये भी ए स्क्वेयर बी है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये खत्म हो गया, कट गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पर ए बी स्क्वेयर बच गया और 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर बच गया। अब आपको ये पहले कैसे लिखा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों ये समान पद हैं तो ये कट गए, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0 बचा यहाँ पर, तो 0 का लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ से शुरुआत होगी, एक ab में 2ab जोड़ दिया, 3ab और ab स्क्वेयर और 2a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अगला नेक्स्ट उदाहरण अपना, इसमें 3 पद दिए हुए हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो वही तरीका हमारा, बिल्कुल इनको देख करके लिखना है, कोमा की जगह प्लस लगा दो। अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लगा देते, इसमें माइनस नहीं है शुरुआत में तो हम प्लस ही लगाएंगे। लगाने के बाद में अब क्या है, समान पदों को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। समान पद x और ये माइनस का x लिख लिया समेत निशान, ये माइनस का y और प्लस का y लिख लिया समेत निशान, माइनस का z और प्लस का z लिख लिया। अब क्या है, x से x कट जाता है, y से y कट जाता है और z से z कट जाता है, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या बचा, 0 बच गया। 0 में 0 जोड़ो, फिर 0 जोड़ो, चाहे कितनी 0 जोड़ते जाओ, इसका उत्तर हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसके बाद में हमें जोड़ के बाद में सीखेंगे हम बीजीय व्यंजकों का घटाव कैसे किया जाता है। इसमें भी अपने जोड़ की तरह लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से समझ लेना। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर में से माइनस का 5x स्क्वायर घटाना है। अब यहाँ पर जो ये में से है इसके ऊपर ध्यान देना है, में से की हटा करके अपने रकम को वैसी की वैसी लिखनी है। एक्स स्क्वायर में से की जगह आप है वो माइनस का निशान लगा दो, में से हटा दो यहाँ पर और माइनस लगा दो, और बाकी अगर यहाँ पे माइनस है तो आप एक बार उसको ब्रैकेट में लिख दो आगे वाली रकम को। यहाँ पर हमने घटाव करना है तो में से की जगह हमने घटाव का निशान लगा करके, चिन्ह लगा करके, और रकम को वैसी की वैसी देख करके लिखना है। अगर आगे वाली रकम माइनस में है तो उसको एक बार ब्रैकेट में लिख दो। अब इसको आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जब माइनस को माइनस से गुणा करता हूँ तो ये प्लस हो जाता है 5x स्क्वायर, 1x स्क्वायर और 5x स्क्वायर कितना होगा, 6x स्क्वायर, हमें इसका है वो हल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी में से a माइनस बी को घटाना है, तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले मैंने क्या तरीका बताया था कि में से को हटा करके माइनस का निशान लगा करके रकम को जो ऊपर दिए हुए व्यंजक है उनको वैसे का वैसे हमने लिखना है। तो में से को हटा दिया मैंने, यहाँ माइनस का निशान लगा दिया। माइनस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर घटाव के सवाल कर रहे हैं, इस में से ये घटाना है, तो में से को हटा करके घटाव का निशान लगा दो। फिर a प्लस बी को वैसे लिख लो। अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे निशान बदल जाते हैं, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये किसका हो गया, प्लस का, क्योंकि बाहर माइनस का निशान है लगा हुआ है। अब a प्लस का है और a माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे, एक भी और एक भी, दो भी, हमें हमारा उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 8 में से x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 4 को घटाना है। तो अपना वही तरीका क्या करना है हमने कि इसको आप ब्रैकेट में ले लो, व्यंजक को लिख लिया और में से को हटा करके इस में से की जगह अपने क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान लगा देंगे। बाकी जो व्यंजक है वो वैसे का वैसे ही मैंने देख करके लिखा है, यहाँ पर पुनः ध्यान दे ले, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, हमें केवल तरीका पकड़ना है कि घटाव कैसे करना है। तो में से को हटा करके आप रकम में देखेंगे, नकल की है मैंने, यहाँ पर कुछ नहीं किया, में से की जगह माइनस का निशान लगा दिया।
अब यहाँ पर ये 4x² माइनस 3xy प्लस 8, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही लिखिए। यहाँ बार माइनस का है तो अंदर वाले सारे है वो निशान है बदल जाएंगे। तो माइनस का x² माइनस का 5xy और माइनस का 4। अब क्या करेंगे, यहाँ समान पद, ये 4x² और ये माइनस का x² है तो ये इकट्ठा लिख लेंगे अपने यहाँ पर, और माइनस का 3y, ये और ये मैंने, ये जीरो मत मानना आप, जीरो नहीं हुआ है, ये मैंने निशान लगाया कि माइनस का 3xy और माइनस का 5xy, ये मैंने दोनों समान पद इकट्ठे कर लिए। ये अंक है हमारे ये और ये, तो ये प्लस का 8 और माइनस का 4 है वो मैंने यहाँ पर अलग लिख दिए। अब 4x² और माइनस का 1x² है, तो यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x²। ये माइनस का 3 और माइनस का 5, दोनों में xy लगा हुआ है तो ये हो गए माइनस के 8xy। यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है, इन दोनों में कितने ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 हम यहाँ पर लिख देंगे और हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक और घटाव का सवाल लेते हैं हमने। 3xy माइनस 2x² माइनस 2y² में से इस व्यंजक को घटाना है। तो यहाँ पर भी मैंने वही काम किया है, इस में से को हटा करके अपने यहाँ माइनस का निशान लगा दिया और बाकी जो भी ऊपर दिया हुआ है उसको देख करके पुनः एक बार लिख लिया, नकल की है मैंने, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। में से को हटा करके माइनस का निशान और इस व्यंजक को अपने ब्रैकेट में एक बार ऐसे लिख देंगे। अब पुनः वही चीज़ ऊपर भी, ये यहाँ तक वही आ रही है, सेम लिख कर देख करके लिखी है मैंने। यहाँ माइनस है तो अंदर वाले सारे निशान इसके बदल दो, तो ये प्लस का है माइनस का 5x², ये माइनस का है तो प्लस का 7xy, ये प्लस का है तो माइनस का 5y²। अभी तक इस सवाल में मैंने कोई बदलाव नहीं किया है, केवल निशानों का हेर फेर और लिखने का जो तरीका है वही यहाँ पर सिखाया है। में से को हटा करके माइनस, और ये बार माइनस है तो अंदर वाले सारे बदल दो। अब इसमें समान पद 3xy और 7xy प्लस का है तो इनको इकट्ठा लिख लेंगे, और इसके बाद में ये माइनस का 2x² और माइनस का 5x² इनको इकट्ठा लिख लेंगे। अब हमारे पास ये बच गया माइनस का 2y² और माइनस का 5y², इनको इकट्ठा लिख लेंगे। अब ये क्या हो गया, 3x और 7y, 3xy और 7xy, xy इसमें कॉमन ले लो तो यहाँ पर 3 बच गया, यहाँ पर 7 बच गया। हम यहाँ पर ये सीधा भी इससे 10xy भी लिख सकते हैं, 3xy और 7xy 10xy, वैसे भी ये 7 और 3 10 हो गए, 10 पहले लिख देंगे 10xy। तो यहाँ पर प्लस लगा लो एक बार ताकि गलती नहीं करेंगे। तो अंदर बच गया माइनस का 2, यहाँ माइनस का 5, ये x² यहाँ पर लिख दिया। आप इसको x² को यहाँ पर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर y² बाद में लिख दो, चाहे पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का निशान लगा के माइनस का 2 और माइनस का 5। अब इसको हल कर लेंगे, 7 और 3 10, माइनस का 2 और माइनस का 5 माइनस के 7 हो गए, तो ये प्लस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये माइनस अंदर से आ रहा है तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x² और माइनस का 7y², हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण और लेते हैं अपने। इसमें भी वही तरीका कि इस में से ये घटाना है, तो अपने क्या करेंगे, में से की जगह यहाँ माइनस का निशान लगा करके बाकी जो भी है उसको देख करके लिख देंगे। तो ये भी देख करके लिखा, ये भी सेम वही लिखा, ये भी सेम वही रकम लिखी। अब यहाँ पर बार माइनस है तो अंदर वाले सारे निशान बदल जाएंगे, इसके कुछ निशान लगा हुआ नहीं है तो ये प्लस का होगा, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया, ये माइनस वाला प्लस का हो गया। यहाँ पर ये निशान क्यों बदले हैं, ऊपर देखो आप, ये 3p माइनस का यहाँ प्लस का कर दिया क्योंकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस का निशान लगा हुआ है। ये माइनस का निशान कहाँ से आया था, में से की जगह, क्योंकि हम यहाँ पर घटाव कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 5p² और 3p², ये इकट्ठे लिख लेंगे अपने दोनों, ठीक है। ये आप चाहो तो निशान लगा सकते हो इनके ऊपर ताकि हमें कंफ्यूज नहीं रहे कि इन दोनों का हल कर दिया है। फिर 2q² और 5q², ये इकट्ठे लिखे, समेत निशान इकट्ठे लिखने हैं भाई, इसमें ये ध्यान रखना। और ये माइनस का 5pq और माइनस का 4pq, ये इकट्ठे लिख लेंगे। अब हम इनको क्या आगे हल कर लेंगे, तो 5 और 3 8 p², ये 5 और 2 7 प्लस के 7q², और ये माइनस का 1pq और माइनस का 4pq, तो ये दोनों मिल करके हो जाएंगे माइनस के 5pq। इसके बाद अगला उदाहरण छठा, ये कह रहा है 5x माइनस 10 में से x² प्लस 10x माइनस 5 को घटाइए। वही तरीका, वही फार्मूला हमारा पहले वाला घटाव का।
यहाँ में से को हटा करके माइनस का निशान लगा दो। बाकी ये रकम वैसी की वैसी 5x माइनस 10 व्यंजक को वैसे का वैसे लिखा है। आप इसको रकम भी कह सकते हो, क्योंकि अंकगणित में हम ज़्यादातर रकम बोलते हैं, तो ये भी वैसे एक रकम ही है। ये बीजगणित की रकम है या बीज ये व्यंजक है। और ये वैसे का वैसे ब्रैकेट में एक बार लिख दिया। इसके बाद में ये 5x माइनस 10 वैसे का वैसे है। यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे निशान है वो बदल देंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें समान पद इकट्ठे कर लो। 5x और माइनस का 10x समेत निशान इकट्ठे लिख लिए। माइनस का x स्क्वायर अकेला है, इसको भी लिख लिया। माइनस का 10 प्लस का 5, ये अंक लास्ट में लिख दिए। अब इसको अपने आगे हल कर लेंगे। तो 5x माइनस 10x, यहाँ पर माइनस के ज़्यादा हैं, कितने ज़्यादा हैं? 5 ज़्यादा हैं, तो इसका माइनस का 5x माइनस का x स्क्वायर। और यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर माइनस के 10 हैं और प्लस के 5 है, तो इसका उत्तर -5 आएगा। यहाँ पर ध्यान दे लें, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 10 हैं, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस लगा दो। कितने ज़्यादा हैं भाई? 5 ज़्यादा हैं, तो 5 लगा देंगे। इसमें भी क्या करते हैं, अब जोड़ और घटाव के हैं, हम सीख चुके हैं। तो इसमें कुछ अन्य क्वेश्चन, अलग प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे आते हैं। ये आपके बुक्स में से ही लिए गए हैं कक्षा 8 की। तो इसमें ये प्रश्न पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त करने के लिए हमें प्राप्त क्या करना है? x प्लस वाई प्लस जेड। ये लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए 7x माइनस 8y में से क्या घटाना चाहिए। अब हम इसी सवाल को इसी लैंग्वेज के आधार पर ही हम चलाएंगे कि माना इसमें से हम p घटा देते हैं, p घटाना चाहिए। तो 7x माइनस 8y ये वैसे का वैसे लिख करके ये व्यंजक, इसमें से क्या घटाना चाहिए? p घटाना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है क्या घटाना चाहिए, तो p घटाना चाहिए। बराबर लगा करके किस x प्लस वाई प्लस जेड प्राप्त हमें हो जाएगा। अब 7x माइनस 8y, ये माइनस का p है, इस साइड में चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और ये x प्लस वाई प्लस जेड है, ये पूरा व्यंजक है। ब्रैकेट लगा करके हम इसको इस साइड में ले आएंगे समीकरण के नियम से। इसके बाद में हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये दोनों व्यंजक हैं वो p के बराबर है। तो आप, अगर आपको ये अलग से अटपटा लगता है तो आप इसको p बराबर लिख लीजिए, यानी ये दोनों व्यंजक है p के बराबर है, तो इसको आप उल्टा करके इस तरह से लिख लीजिए। इसके बाद अपने इसको हल करेंगे। तो 7x माइनस 8y, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो ये अंदर वाले इसके तीनों निशान है वो बदल जाएंगे, माइनस का x माइनस का y और माइनस का z। अब इसमें भी समान पद है वो इकट्ठे कर लेंगे। कौन कौन से? 7x और माइनस का x है वो इकट्ठे लिख लेंगे समेत निशान। माइनस का 8y यहाँ पर पड़ा है और माइनस का y यहाँ पर है, ये भी समेत निशान इकट्ठे लिख लिए। और z अकेला है उसको अलग से लिख दिया। अब 7x और माइनस का x, तो इसका हल आ जाएगा 6x। यहाँ पर प्लस के ज़्यादा है, ये माइनस के 8y है और माइनस का y है, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस के 8 और माइनस के 1 माइनस के 9y और ये माइनस का z, ये हमें हमारा अंतिम उत्तर है वो प्राप्त हो जाएगा। एक और अपने उदाहरण लेते हैं कि 2p प्लस 6 में क्या जोड़ें कि 3p माइनस क्यू प्लस 6 प्राप्त हो जाए। माना r जोड़े। सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान देना है, वो कह रहा है क्या जोड़ें? r जोड़ें। तो 2p प्लस 6 है, इसको ब्रैकेट में लिख लो। इसमें हमने क्या जोड़ दिया? r जोड़ दिया। वो ये कह रहा है क्या जोड़ें, तो हम r जोड़ेंगे, r जोड़ दिया। बराबर क्या प्राप्त हो जाए? ये प्राप्त हो जाए। हम समीकरण में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं बीजगणित में कि x में क्या जोड़ें, तो हम x मान लेंगे। x में क्या जोड़ें कि 10 हो जाए। तो x में हम जो जोड़ना है वो पता करेंगे, वे क्या जोड़ें, समीकरण को कैसे लिखा जाता है। पहले हमें साधारण जो छोटे छोटे सवाल थे भाग 1-2 में हमें वो व्यंजक बनाना सीख चुके हैं बीजगणित में। तो इसमें भी हमें सवाल की लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि इसमें क्या जोड़ें, तो हमने कह दिया भी r जोड़ें। तब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब प्राप्त क्या होगा, इसको हमने बराबर के आगे लिखना है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण के नियम से r को इधर ही रख लेंगे और ये हमारा पद है उसको देख करके लिख लेंगे। और ये जो 2p प्लस 6 है ये हमारा इस तरफ आएगा तो ये घट जाएगा। समीकरण का ये रूल है कि जब हम पदों को बाएं से दाएं या दाएं से बाएं करते हैं तो उसके निशान बदल जाते हैं। ये 2p प्लस 6 इस साइड में था, बाईं तरफ पड़ा था, हम इसको दाईं तरफ ले गए तो ये माइनस का हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। ऊपर तरीका हम सीख चुके हैं,
ये 3p माइनस क्यू प्लस 6 वैसे का वैसे लिखा है। यहाँ पर बाहर माइनस का है तो सारे निशान बदल देंगे। यहाँ पर कुछ लगा हुआ नहीं है तो ये प्लस का ही होगा, तो 2p भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है, तो ये दोनों किसके हो जाएंगे, यहाँ पर हमें माइनस के प्राप्त हो जाएंगे। अब इसको समान और असमान पर छांट लेंगे, तो यहाँ पर ये 3p और ये माइनस का 2p, इनको इकट्ठा लिख लेंगे। माइनस का क्यू अकेला है तो इसको इकट्ठा लिख लेंगे, यहाँ पर अलग से लिख देंगे। और प्लस का 6 और माइनस का 6। अब प्लस के 6 और माइनस के 6 क्या होते हैं, 6 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। 3p माइनस 2p यानी प्लस के ज़्यादा हैं कितने, 1 भी ज़्यादा है, और ये माइनस वाला q, तो r का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, p माइनस q। r का मान हमें यहाँ पर मिल जाएगा कि क्या जोड़ें, तो इसके अंदर p माइनस q जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगी। 2p प्लस 6 में चाहे तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं, 2p प्लस 6 में क्या जोड़ें, तो ये था 2p प्लस 6 में क्या जोड़ें, p माइनस q जोड़ें, तो ये p माइनस q निकाला, तो 2p और 1p कितने हो गए हमारे, 3p, और ये माइनस का q और ये प्लस का 6। तो हम इसकी जांच भी यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हमने उत्तर निकाला है और पूछ क्या रहा है कि इसमें क्या जोड़ें, तो इसमें p माइनस q जो हमने निकाला है वो जोड़ेंगे, तो हमें हमारा 3p माइनस q प्लस 6 ये व्यंजक है वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर इस भाग में हमने है वो जोड़ और घटाव की विभिन्न विधियाँ सीखी कि किस प्रकार से जोड़ और घटाव बीजीय व्यंजकों का किया जाता है। अन्य प्रकार के क्वेश्चन भी हमने हल करने सीखे। और तो नेक्स्ट भाग में, अगले भाग में हम बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं, एक पद को एक पद से, या दो पद वालों को दो पद वालों से, या एक पद को 2 पद से, तो विभिन्न प्रकार के गुणा करने अगले भाग में हम सीखेंगे। इस भाग में जोड़ और घटाव की जानकारी प्राप्त की और अगले भाग में गुणा की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।